वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स लो एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त क्रूशियल मैच जारी है पाले किले में। भारत ने याद रहे टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। भारत ने 8 विकेटों के नुकसान में 253 रन बना लिए। 47वां ओवर इस वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है। हारिस रऊफ ने ये 47वां ओवर कराया था। लेट्स सी भारत कहां तक जा पाता है। ऑलरेडी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी साइड पर हो गया है। अब से कुछ देर पहले इनफैक्ट लास्ट आवर खत्म होने से पहले हमने आपके साथ एक स्टार्ट शेयर किया था कि पाकिस्तान ने चेस करते हुए 204 रन बनाए हैं यहाँ पर। बट ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती मुइन। जब बैट्समैन वहाँ पर जाते हैं, आपके बैट्समैन इससे पहले कभी इतने अच्छे निक में नहीं थे। आपके टॉप 5 की अगर हम बात करें, इमाम ने रन्स किए हुए हैं, फ़खर किसी भी दिन खेल सकते हैं, बाबर ने रन्स किए हुए हैं, रिजवान का बल्ला चला हुआ है, इफ्तिखार ने सैकड़ा मारा हुआ है, तो आप अच्छी पोजीशन पे हैं। नो डाउट पोजीशन बहुत अच्छी है। नंबर 1 टीम है, नेचुरली कॉन्फिडेंट है जी। लड़के तमाम, सबकी फॉर्म अच्छी है बट अगेन 250 प्लस इतनी हाई वोल्टेज गेम के अंदर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, चेज करने के लिए आपको पार्टनरशिप्स कम से कम 2 अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, और अगर नहीं होगी, इंडिया ने एक पार्टनरशिप सिर्फ की है। आप देख लें ईशान ने और जिस तरह की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या के दरमियान हुई है, तो ये 250 प्लस स्कोर लेके चले गए। वंस अगेन हारिस रऊफ गोइंग फॉर रन्स, और एक और चौका पड़ा है यहाँ पर हारिस रऊफ को। आज बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं हारिस रऊफ। थोड़ा सा लेंथ ऊपर रही है, नजर आया थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती है, थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें इधर भी लेंथ उनकी ऊपर है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं मिलती, तो फिर आपको अच्छी हिट लग जाती है। हारिस थोड़ा सा स्ट्राइक बॉलर है ना, वो विकेट टेकिंग के लिए बॉल कभी आगे या पीछे कर रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, बेसिकली लेंथ मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। जब भी लेंथ मेंटेन की है तो बहुत ही डिसेप्टिव हो जाते हैं ये, तो आई थिंक ये थोड़ा सा लैग किया हारिस ने, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी ये जो 250 है, बड़ा मज़ेदार मैच की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब 300 हो जाता तो हम कहते कि यार बहुत जो है ज़्यादा हो गए, मगर ये 250 बहुत अच्छी लड़ाई मुझे लगता है कि हमें करनी पड़ेगी टू विन दिस मैच, और हम कर सकते हैं। बट ये वो टोटल है। मोइन और सिकंदर, अब्दुल रज़ाक भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। ये वो टोटल है जिसके लिए आप अपना टाइम ले सकते हैं, और पाकिस्तान के पास प्लेयर्स भी वो हैं जो अपना टाइम लेकर सेटल होकर लंबी इनिंग्स खेलना जानते हैं। जैसे बाबर आजम है, रिजवान का यही स्टाइल ऑफ प्ले है, इमाम इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी थोड़ा सा संभल के अपना टाइम लेकर कदम जमाकर इस पिच पर खेलें तो मेरे ख्याल से बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप का मकसद ही ये है कि आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्रीज पे, क्योंकि आप डिपेंड नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। अगर आप सेट हो गए पिच के ऊपर, देन यू हैव टू फिनिश द गेम, और who you are। हाँ बिल्कुल, या तो आप क्लोज लेके जाना पड़ेगा, मिनिमम आपको देना पड़ेगा आने वाले नए बैट्समैन को, या मिनिमम स्कोर आपको चेस करना हो फिर। तो यहाँ पार्टनरशिप वही मैंने जैसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। हमारे प्लेयर सारे फॉर्म में है। एग्रेशन अगर देखें तो 25 ओवर अगर यहाँ फ़खर खेल जाते हैं, तो 25 ओवर में वो इस तरह के प्लेयर हैं, वो 80-90 रन कर जाएंगे, 100 रन कर जाएंगे। 15 ओवर भी खेल गए अगर फ़खर, मैं ही बोल रहा हूँ, एक मोमेंटम दे सकते हैं। बट अगेन रुकना पड़ेगा, पिच पे संभल के खेलना पड़ेगा, जज्बातियों के रैश शॉट्स, अनप्लान्ड शॉट्स नहीं खेलने पड़ेंगे। हाँ, बॉल का वेट करें, जहाँ आपको बॉल नजर आती है अपने गैप्स को आप आइडेंटिफाई करें। जी यहाँ बॉल मिलेगी तो मैं यहाँ हिट मारूंगा, और अगर आप बनाने चले गए शॉट्स तो उसमें आप बॉलर को चांस दे रहे होगे, वहाँ पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सकते। सो दे हैव टू बी वेरी सेंसिबल व्हाइल चेजिंग। ऑल्दो जैसे आपने रिकॉर्ड बताया कि 204 हाईएस्ट है पाकिस्तान का व्हाइल चेजिंग, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। हमेशा रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं। हो सकता है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान चेस कर जाए इतने बड़े रन इस ग्राउंड के ऊपर, बट इट्स गोइंग टू बी टफ, नॉट ईजी कि आप आराम से जाके कर लेंगे, बिकॉज के इंडिया प्रेशर डालेगा आप पे। इंडिया की फील्डिंग भी अच्छी है, जिस तरह की हमारी फील्डिंग हुई, इंडिया ने फील्डिंग कर ली तो हम तो पक्का बैलेंस हो जाएगा सिनेरियो। बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा सर। कहीं 1-2 कैच अच्छे हो गए इंडियन फील्डिंग साइड के अंदर, तो ये मैच आपसे जा भी सकता है। तो आपको बहुत कैलकुलेटेड सेंसिबल इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी टू गेट दैट टोटल। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की नेचुरल पार्टनरशिप लगी है 138 की, एक जी जब ये बात करें। एंड बाय द वे दैट वाज द हाईएस्ट 5th विकेट पार्टनरशिप फॉर इंडिया। 138 की जो एक पार्टनरशिप लगी है, उसने सारा स्कोर वहां तक पहुंचा दिया। एक एडवांटेज जरूर इंडियंस के पास है इस वक्त कि उनके 4 सीमर्स खेल रहे हैं। जी, इधर हमने देखा कि स्पिनर्स काम नहीं हुआ, इतना मजेदार नहीं लगे जितने के सीमर्स लगे। उन्होंने 3 खिलाए और प्लस एक पांड्या है, और वो हमेशा आकर कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करता है वो। तो ये एक एडवांटेज उनकी तरफ है। पिच उसको हेल्प कर रही है, स्पिन हो नहीं रहा। स्पिनर्स ने कोई ऐसी गेंद नहीं की है जिससे देखकर हमें कॉन्फिडेंस हो कि उनके स्पिनर्स भी अच्छी करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो द ओनली थिंग इज़ कि उनके पास सीमर्स 4 हैं, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। मगर यही कि 2 लड़के खड़े रहें
टाइम लेकर खेलें, जिस तरह रिजवान खेलता है अपना पूरा खेले आखिरी तक के साथ बाबर के साथ, तो अच्छा स्कोर हो जाए। ये जो 4 सीमर्स का भी एस्पेक्ट है मोइन, नई बॉल से ही सीमर्स को थोड़ा सा मूवमेंट मिला, उसके बाद तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आया। इवन शाहीन और नसीम को भी बॉल पुरानी होने के बाद मूवमेंट नहीं मिला। तो आपको शुरू के 10-12 ओवर्स संभल के खेलने, हम पाकिस्तानी फैंस की नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं। उससे पहले हमारे ओपनर्स अगर हमें 50-60-70 रन का एक स्टार्ट दे देना तो पाकिस्तान के लिए फिर एक बार फिर पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा मैच। देखिए दानिश, नो डाउट अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो जाता है तो नेचुरली एक अच्छा इजी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है आने वाले बैट्समैनों को, बट अगर आउट हो गए तो मुश्किलात भी होती हैं, ये भी होता है कि आपको अच्छा मोमेंटम तो मिल गया स्टार्टिंग से, 50-60 या 100 रन की पार्टनरशिप भी मिल जाती है, और अगर आपके एकदम 3-4 आउट हो गए, एक अच्छा किसी बॉलर का स्पेल हो गया तो आप बैकफुट पे चले जाते हैं। दिल्ली बैठ गया मेरा ये सुन के। बस होता है, क्रिकेट बहुत अनसर्टेनिटीज का गेम है, तो हम प्रिडिक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इसलिए सोचते हैं क्योंकि किसी वक्त भी किसी भी ओवर में किसी भी बॉल पे गेम पूरा चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। ऑल्दो इट्स अ ओडीआई मैच, ओडीआई में आपके पास चांस होता है, 50 ओवर का गेम होता है, बैट्समैन को सेट होने का चांस होता है यहाँ पे, तो दे शुड टेक टाइम, बी सेंसिबल। जैसे मैंने कहा, तो आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, स्मार्टली गेम प्ले करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा टू गेट द सिंगल्स, एंड सिंगल्स आप लेंगे तो बॉडी आपकी वार्म हो जाती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, आप सेट हो जाते हो, फिर जो बॉल आपको पहले छोटी नज़र आ रही होती है, जब सेट होते हैं तो वही बॉल आपको फुटबॉल नज़र आ रही होती है। और हमने देखा जिस तरह हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किया है, वो बहुत ही इजीली खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टॉप क्लास बैट्समैन है, ऑल्दो ही इज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन उसने प्रूव किया अपनी वर्थ के बहुत ही अच्छा खेला है, उसने इनिंग बिल्ड की है तो वो सेट हुआ। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जो पार्टनरशिप थी 138 रन की, उसकी खूबसूरती यही थी कि इनिशियली उन्होंने जो 10-15 ओवर खेले उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की, सिंगल्स डबल्स करते रहे, एक ओवर में 3-3, 4-4 डबल्स भागते हुए नजर आए। ये वजह थी कि वो पार्टनरशिप इतनी सक्सेसफुल थी। सिकंदर, अगर आप पाकिस्तानी डगआउट में होते तो आपकी फ़खर जमान के लिए ख़ास तौर पर क्या एडवाइस होती कि भाई आपने ये करना है, बिकॉज वी नो फ़खर जमान अगर वो विकेट पर रुकने की कोशिश करेंगे तो शायद वो इतने इफेक्टिव ना हो, क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? देखो, अभी तो ये आखिरी लोगों 12 गेंदें रह गई हैं, 2 ओवर, और ये बहुत ज़्यादा मैच की तरफ डिसाइडिंग फिगर बनेगा। अगर इसके अंदर 20 रन बन गए ना, अगर आखिरी नहीं बनेंगे, 10 रन बनेंगे बस। 10, कम से कम रन बनने चाहिए इस आखिरी ओवर में। देखिए, फ़खर जो है, मैं पहले भी बोला कि वो जो सीधा खेलता है ना, 2 दफ़ा जब वो आउट हुआ है अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो निकल के मारने की निकले, मारे और गेंद खड़ी होगी। इधर आपको ये नहीं करना, आपने 50 ओवर्स के लिए जाना है। जब आप 45 पे पहुंचेंगे, ही इज़ अ पावर हिटर टू, उनके बल्ले पे आती है तो बाहर ही जाती है। मुझे लगता है एक और आउट हो गया है। भाई नसीम शाह को यहाँ पर दूसरी विकेट भी मिल गई है। नसीम शाह ने अभी तक 8 ओवर्स कराए थे इससे पहले और 1 विकेट हासिल की थी 31 रन के एवज। अब अपने 9वें ओवर में नसीम शाह ने दूसरी विकेट भी हासिल कर ली है। बारिश से पहले जो 2 ओवर थे नसीम शाह के शायद इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बारिश के बाद, इनफैक्ट बारिश से पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे, उसके बाद थोड़े से वो डगमगाए थे। उसके बाद फिर नसीम शाह ने शानदार अंदाज में कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है नसीम शाह ने, लाइन और लेंथ पकड़कर कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए, मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए नसीम शाह ने काफी हद तक बांध के रखा था भारतीय बल्लेबाजों को, और अब अपनी दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के लिए 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। उधर हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट्स हासिल किए हैं। तो इट वाज ऑल पेसर्स फ्रॉम पाकिस्तान टुडे जो कामयाबी से बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा भारत के पास जो 11 डिलीवरीज बाकी हैं, इसमें भारतीय टीम कितने रन बना पाती है। क्या नसीम शाह अगली गेंद पर इस इनिंग्स का इख्तिताम कर पाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो 262 रन का टारगेट मिलेगा पाकिस्तान टीम को, जो कि हमें बड़ा एक कंफर्ट पोजीशन में ले आएगा। मुइन, इस वक्त भी पाकिस्तानी बॉयज की अगर हम मोराल की बात करें तो वी विल बी फीलिंग पॉजिटिव, बिकॉज जब हार्दिक पांड्या और ईशान किशन खड़े हुए थे क्रीज पर, आई एम श्योर पाकिस्तानी बॉयज भी सोच रहे होंगे कि स्कोर 300 की तरफ जा रहा है, हमने खींच लिया है इसको। आई थिंक इम्पैक्ट जो होता है ना, अगर आप 50 ओवर में आउट करने में ओपोनेंट को कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल दिल बड़ा हो जाता है आपका ओपोनेंट के खिलाफ कि आपने इनको आउट किया, रादर देन कि दे प्लेड द एंटायर 50 ओवर्स गेम एंड सेट अ टारगेट। तो यहाँ पे अगर ये आउट कर देते हैं अभी 2 ओवर के अंदर इनको, तो नेचुरली एक वो इफेक्ट तो आएगा। लेकिन अगेन जो हमने बात की है, आपको थोड़ा सा जान मारनी पड़ेगी, इतना ईजी नहीं होगा। फ़खर की जैसे अभी सिगू भाई ने भी बात की है कि वो रैश शॉट्स अगर खेलेंगे, प्रॉपर क्रिकेट खेलें, नॉर्मल क्रिकेट खेलें,
बॉलें मिलेंगी। देखिए बुमराह भी इस वक्त इंजरी के बाद उनका बहुत बड़ा मैच है, पहला मैच खेल रहे हैं, नहीं, इससे पहले एक सीरीज लुक्ड वेरी गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल, खेली जरूर है बट पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, बड़ा टूर्नामेंट तो ये है, प्रेशर वाला मैच, प्रेशर का होता है, आपको इंजरी दोबारा भी आ सकती है। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा टेंस हो जाते हैं। जी हाँ, टेंस होते हैं, और जब टेंस होते हैं तो आपके मसल्स का बहुत ज्यादा चांस होता है रप्चर वगैरह होने का। जसप्रीत बुमराह यहाँ पर बड़े वैल्यूबल रन बना रहे हैं भारत के लिए, ये एक और चौका लगाने में कामयाब हुए। ये वो रन जरा ज्यादा तंग करते हैं बिकॉज टेल एंडर है, वो वैल्यूबल रन बना रहे हैं इस वक्त अपनी टीम के लिए। क्या आज जसप्रीत बुमराह का दिन है? अगर दिन हुआ तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ट्रबल करेंगे, नहीं भी हुआ तो भी ट्रबल करेंगे। सिकंदर, मुझे रह कर ना आपकी एक बात याद आ रही है, ऑल्दो जिस वक्त आपने ये बात की थी उस वक्त मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि फखर जमान को नीचे ले आएं और रिजवान को ऊपर ले जाएं। क्या आज के मैच में ये किया जा सकता है ताकि जसप्रीत बुमराह फखर जमान को तंग ना करें? नहीं, अचानक एक डिस्कशन के लिए पॉइंट है। देखिए ऐसी चीजें अचानक नहीं, हाई प्रोफाइल मैच में अचानक नहीं करनी चाहिए। एक और आउट हो गया और इस तरह भारतीय इनिंग्स तमाम हुई। नसीम शाह ने अपने हिस्से की तीसरी विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह जो एक के बाद एक बाउंड्रीज लगाते आ रहे थे, 16 रन बनाकर अब पवेलियन वापस लौटेंगे। इस तरह पाकिस्तान ने इंडिया की इनिंग्स 266 रन पे तमाम कर दी है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एशिया कप का ये क्रूशियल मैच जीतने के लिए 267 रन दरकार होंगे। भारतीय टीम के लिए दो बल्लेबाज नुमाया रहे। ईशान किशन ने 82 रन की इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या जो मंजे पे ऑलराउंडर है भारतीय टीम के, वो 87 रन बना के आउट हुए। ईशान किशन की इनिंग्स की खास बात ये थी कि ज्यादा अग्रेसिव नजर तो नहीं आया, लेकिन 81 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली, जिसने और मजीद बैकफुट पर धकेला पाकिस्तान टीम को। आखिरी 10 ओवर अगर ये कहा जाए पाकिस्तान टीम के नाम रहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तक भारतीय टीम काफी ज्यादा सेटल नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा रन ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया भारतीय बल्लेबाजों को। और एक के बाद एक पाकिस्तान के दो मंजे हुए पेसर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों एंड से विकेट्स हासिल करते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए 4, हारिस रऊफ ने 3 और नसीम शाह ने बिल्कुल आखिरी मराहल में भी अपनी 3 विकेटें मुकम्मल की। इस तरह पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ ये क्रूशियल मैच जीतने के लिए 267 रन का हदफ दरकार है। याद रहे पाकिस्तान के लिए इस टारगेट को चेज डाउन करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने पाले किले में सबसे ज्यादा रन चेज में 204 रन ही बनाए हैं। आज पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल पेश करना होगा, बट जब इतना बड़ा स्टेज होता है तो फिर बड़े प्लेयर्स निकल के सामने आते हैं और बड़े प्लेयर्स उस वक्त ही परफॉर्म करते हैं। और फखर जमान मोइन ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि बड़ा स्टेज होता है तो वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं एकदम से, चाहे फॉर्म जैसी भी चल रही हो, चाहे जितनी भी मुश्किल हालात चल रहे हो, फखर जमान मुश्किल स्टेज परफॉर्म करते हैं। ज्यादा नहीं बोलेंगे वैसा ना हो। नहीं बिल्कुल, फखर आई थिंक ही इज द वन जिसने, ही इज द ओनली वन जिसने इस मंच के अंदर सेंचुरी स्कोर की भी अगेंस्ट इंडिया, यू नो, बड़े मैच में, प्रेशर मैच में ही स्कोर्ड 100, यू नो, सो एटलीस्ट उनके पास एक वो तो है मार्जिन, यू नो, खुल के खेलने का, यू नो। बट यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होगी, बॉलें खुद मिलेंगी, क्योंकि इंडिया को भी पता है अगर हम अटैक करेंगे विकेट मिलेगी तो हम जीतेंगे। इतना बड़ा टोटल नहीं है ये 267, यू नो, आप नॉर्मल खेलते तो 5.1 और 5.2 का एवरेज है, यू नो, यहाँ पे तो आराम से होता है, बिकॉज के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ गई है कि आपको एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर लेना होता है, यू नो, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं गैप क्रिएट करने के। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के माइनस पेसर जिन्होंने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगेन हम बड़े मैच में बड़े प्लेयर की बात कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी इज जस्ट दैट। आज अपने 10 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 35 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की, इसमें 2 मेडन्स भी शामिल हैं। बारिश से पहले शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से वेवर्ड नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ है वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग करते हुए नजर आए। वहीं से अंदर बाहर करके उन्होंने विकेटें भी हासिल की। पहले रोहित शर्मा का शिकार किया, फिर विराट कोहली को आउट किया। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम ये तीनों डगआउट में होते तो लड़कों को क्या एडवाइस करते हैं इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, बट इनिशियल थॉट्स आपकी बनते हैं 267 रन? डेफिनेटली, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा कमबैक किया है। अब लग रहा था कि 295 तक हो जाएगा, जिस तरह की विकेटें एंड के ओवर में ली हैं। हम शुरू से बात कर रहे थे डेथ ओवर में जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और ये मैटर करेगा कि आप 295 सोच रहे थे लेकिन आपने उनको 267 पे ही निकाल दिया। डेफिनेटली देखे, ये जो पिच है यहाँ पे अगर आप खुद आउट करने जाते तो आपको विकेट नहीं मिलती, आपको एक राइट एरिया यूज़ करना पड़ता है। गुड एरिया पे मारे, सीम बॉलर हैं हमारे, तो ऑटोमेटिकली विकेटें मिली हैं। अगर आप देखें सारी विकेटें देख लें, उसमें
उसमें हार्डली तो बैट्समैन जो है उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है। ये नहीं हुआ कि बॉलर आउट करने गया है, और जहां आपने रन रोकने की कोशिश की है, रोहित को तो शाइन आउट किया नहीं, डेफिनेटली इतनी पक्की बॉल थी। 5% दे देना उनको, 5% उनको दे देना कि जो वो अच्छा बॉल था वो जरा डेड बैट से खेले, जरा लेजी खेले। ये हो जाता है क्रिकेट में, ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें अच्छा बॉल भी होता है, बुरा बॉल भी होता है, बुरे बॉल पे भी विकेट मिलती है। तो जितनी विकेट सारे मिली हैं पाकिस्तान को, उनको अंदाजा हो गया होगा ये जब अच्छी लाइन में बॉलिंग करते हैं तो विकेट मिल जाती है। अब जिस तरह अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि बॉलर्स को खुद विकेटें मिलेंगी अगर आप सही जगह बॉल करें, उसी तरह बैट्समैन को भी रन्स मिलेंगे सिकंदर अगर आप विकेट पर रहें और लड़ते रहें। ग्राइंड करने वाली पिच है ये। बॉलर्स ने फ्रस्ट्रेट करना है बैट्समैन को जी, और अगर वो फ्रस्ट्रेट करेंगे कि जी रन नहीं निकल रहे तो वो चालाकी करने की कोशिश करें। उसमें बैट्समैन का जो है ना पेशेंस जो है, सब्र जो है, टेम्परामेंट सब्र वाला जी, वो काम आएगा। इसलिए कि देखें अगर आपने सरवाइव करके अगर एक दो आपकी 2 या 3 विकेटें गिरती हैं, 40 ओवर तक पहुंच गए तो ये रन हो जाएंगे, बड़े मजे से होंगे। मगर आपने विकेट्स होल्ड करके रखनी है और अपने सिंगल्स पे जरूर कंसंट्रेट करना है कि 4 रन। अब देखिए 5 की एवरेज है, इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 5 साढ़े 5 की एवरेज है। अगर आप हर ओवर में 3 सिंगल 4 सिंगल बगैर कोई खतरा मोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा एक वीक एस्पेक्ट लगता है हमें सिकंदर, मैं मोइन की भी राय लेता हूं कि जब आप चेस कर रहे होते हैं ना तो आप ऐसा लगता है ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। हाँ आप रन्स बनाते हैं लेकिन सिंगल तो डबल बड़े जरूरी है, जिस तरह ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बनाए। नहीं बहुत जरूरी होता है। देखिए अगर हम पुराने ज़माने की थोड़ी सी बात कर लें, मियादाद वाला जैसे लोग थे तो वो खेलते उसी पे थे। अगर शुरू के वो 10-15 रन सिंगल्स पे निकाल लेते थे। मोइन की रनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ एक बनता था वहाँ 2 बना लेते थे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर हो तो मैं समझता हूँ कि अगर विकेटों पे खड़े रहें, विकेट्स इन हैंड हो, हम ये स्कोर कर लेंगे। मोइन, हाँ जी बिल्कुल, बात ठीक है। और जैसे कहा कि पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेंगी, क्लोज कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों बैट्समैन के अंदर। बनते हैं ना 267? बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बट अगेन विकेट इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चेस में। यही होता है, जो की होती है वो विकेट इन हैंड होती है। उसमें आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, सेंसिबल खेलना पड़ेगा। किसी बॉलर से आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू हैव टू गो टू योर ओपोनेंट मींस द नॉन स्ट्राइकर पे, उससे बात करके, उससे कम्युनिकेट करके एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना पड़ेगा ताकि वो बिल्डअप करें, वो पार्टनरशिप बिल्डअप करें और अननेसेसरी शॉट्स नहीं खेलें यहाँ पे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आनी चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए। और फॉर्मेट के हिसाब से लॉजिक भी यही बनती है अब्दुल रज़ाक कि आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। 50 ओवर की क्रिकेट है, बहुत टाइम है आपके पास, अपने स्ट्राइक रेट की फिक्र ना करें, विकेट पर टाइम स्पेंड करें, खुद चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आपने देखा शुरू में 10-12 ओवर स्विंग मिल रहा था, उसके बाद स्विंग मिलना बंद हो गया, ना पेसर्स को कोई असिस्टेंस मिल रही थी, ना स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही थी। देखिए दानी, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है सारा कॉन्फिडेंस की बात है और हर प्लेयर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर 1-2 प्लेयरों में अगर थोड़ा से नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। ये क्रिकेट ऐसे ही है, अगर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस एक जैसा हो कि उन्होंने जीतना है तो बड़े आराम से ये टोटल चेस कर सकते हैं। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना विल पावर पे बहुत डिपेंड करती है और बिलीफ पे डिपेंड करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं तो आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं, कंडीशन आपको एडजस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आप कंडीशन का या टोटल का प्रेशर लेते हैं तो भी चेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप मेरिट पे खेलें, कॉन्फिडेंस से खेलें और जो एरर है वो नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा रन आउट ना हो जाए। इससे थोड़ा सा ना टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर हो जाती है कि एक अच्छा बैट्समैन खेल रहा होता है और रन आउट हो जाता है तो वो फिर सारा प्रेशर जो है ना नेक्स्ट आने बैट्समैन पे हो जाता है। जो ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। फर्स्ट आपने 30 ओवर खेलने हैं, 30 ओवर में अगर कम से कम 1 या 2 विकेटें गिरती हैं तो मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहकर अगर हम भारतीय बॉलर्स को डिस्कस कर सकें, वैसे तो हमारी बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि हमें कोई और बॉलिंग अटैक ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट जसप्रीत बुमराह एक स्पेशल टैलेंट है सिकू भारतीय टीम में। उसके अलावा अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर हैं, डिसेंट बॉलर बट इज एन ओके बॉलर, आई मीन नथिंग एक्सेप्शनल देयर। फिर कुलदीप यादव हैं, अच्छे स्पिनर हैं लेकिन स्पिनर्स को इतनी असिस्टेंस मिल नहीं रही। जितने नाम तुम ले रहे हो वो इंडिया से खेल रहे हैं, दे प्लेइंग फॉर द नेशनल साइड, तो मतलब दे आर द बेस्ट इन इंडिया जिनको वो खिला रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उनका वो नाम नहीं है जैसे अफरीदी का है
या जैसे बुमराह का है, आई मीन बुमराह इज आउटस्टैंडिंग बॉलर, उनका Yes. बॉलिंग एक्शन है वो सबको रिसीव कर देता है और मैं उनका बड़ा फैन हूँ। उनको देखने का बड़ा मज़ा आता है जो बॉल करते हैं, तो उनके ऊपर नजरें होंगी फिटनेस के बाद वो वापस आए, क्या इतने फिट हैं या नहीं है, ये सारा कुछ वो भी परेशान है। मज़े की बात है कि हम जब टाकरा कर रहे थे तो इंडियंस हैं वो भी इस बात पे उनकी नज़रें हैं कि क्या बुमराह इस तरह फिट होकर आए कि जो नहीं आए। फिर उसके बाद उनके पास स्पिन में भी अच्छा है, जडेजा जो है वो बहुत ही अच्छा पुराना रेगुलर मंझा हुआ एक्सपीरियंस बॉलर है जो वनडे का और शॉर्टर फॉर्मेट में बॉल सर होंगे बट कंडीशंस ऐसी हैं ही नहीं जो स्पिनर्स को मदद दें। ये नहीं हो सकता कि आपके स्पिनर्स बिल्कुल फीके लगे और उनके बड़े अच्छे लगे। कुलदीप यादव बहुत ही अच्छा बॉलर है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, चांस लेता है, आपको थोड़ा सा उसको टैकल करना पड़ेगा बिकॉज वो टॉस करता है बॉल, हवा में गेंद को छोड़ता है, तो नॉर्मली बैट्समैन उसके पीछे भागते हैं ऐसी बॉल ढूंढने के लिए, तो उस पर भी आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा उसको सुकून से खेलें बिकॉज कि उसके पास वेरिएशन है विकेट टेकिंग वाली, तो बुमराह है, दो मुझे ऐसे लगते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी मुझे थोड़े से कन्वेंशनल बॉलर्स लगते हैं इंडिया के कि जिनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इन दो बॉलरों को कॉन्शियस होकर खेलना पड़ेगा ताकि जहन में ये रखें कि इनके खिलाफ आपने विकेट नहीं देनी। एट टाइम्स हम जिस वक्त खेलते थे तो हमारे जहन में शेन वॉर्न या मुरलीधरन हुआ करते थे, ये दोनों के, इनको विकेट नहीं देनी आपने, ये दे वर विकेट टेकिंग बॉलर्स, और विकेट जब भी आपको पता है गिरती है वाइल चेजिंग तो प्रेशर अननेसेसरी आ जाता है, तो थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा यहाँ पे ताकि आप आने वाले बैट्समैनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिसमें वो जब अंदर आए तो उनको कॉन्फिडेंटली अंदर आए, कॉन्फिडेंस फील हो उनको, कि कुछ भी नहीं हो रहा, अगर पैनिक जरा सा भी हुआ बैटिंग में, ये पूरा पैनिक पेनिट्रेट कर जाता है फिर जो भी ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन बैठे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, हम 267 रन चेस करने जा रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग को हम डिस्कस करें, लेकिन एक फैसेट जहां पर आज कमी नज़र आई पाकिस्तान टीम में वो फील्डिंग थी, और रिसेंट टाइम्स में हमें बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी बेहतर हुई है। आज आपको लगता है जो आउटफील्ड थोड़ी सी गीली थी उसकी वजह से भी सौगी हुई थी, खास तौर पर यू गॉट टू फील पर शाहीन शाह अफरीदी 6 फुट समथिंग, गीली आउटफील्ड है, सही तरह उनसे भागा नहीं जा रहा था, स्लिप भी हो रहे थे, थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए 10 से 15 रन फील्डिंग की वजह से हुए हैं, और ज़्यादा ही हुए होंगे। देखिए जो टीमें अच्छी होती हैं, हमने कल भी कहा था कि वो फील्डिंग की बेस पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि फील्डिंग उनको 10 से 20 रन सेव करके देती है, तो वही आपको फिर तंग करते हैं रन। अगर ऐसा ही। अच्छा, आपको पास में पता होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो जब उन्होंने 300 किया होता था तो हमें जैसे लगता था कि हमने 350 करना है, क्योंकि 50 रन तो सेव करते ही करते थे, तो इतना उनका मार्जिन था फील्डिंग में, कि इतनी अच्छी उनकी फील्डिंग थी। तो डेफिनेटली ये क्रिकेट में हो जाता है, बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल भी होता है कि जब आप 4-5 ओवर का स्पेल किया होता है तो वो उसमें थोड़ी सी एनर्जी लो होती है, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है, पर ये क्रिकेट ऐसी है जब रिलैक्स होते हैं एकदम से बॉल आपकी तरफ आता है तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो मैं समझता हूं जिस तरह का कमबैक कर दिया पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवरों में, तो वो सारा रिकवर हो गया। सिकंदर, क्या बेट आउटफील्ड भी वजह हो सकती है? नहीं, देखिए हमने जो फील्डिंग की थी जो श्रीलंका के टेस्ट मैचेस में या अफगानिस्तान में जो की थी, या जो पहले मैच में नेपाल के खिलाफ गुड कैचिंग, सुपर कैचिंग, खास तौर पे स्लिप्स में, और क्लोजिंग फील्डर्स बड़े अच्छे उन्होंने। कैच तो आज एक फखर जमान ने भी और बादशाह ने वो तो खैर स्ट्रेटर गया है, वो रिफ्लेक्सेस वाला जो कैच था वो उनका था, जैसे अब्दुल्ला शफीक के थे और जो क्लोज इन फील्डर खड़े थे वो सुपर कैचेस थे, और कुछ कैचेस शायद उसने अब्दुल्ला ने स्लिप में भी पकड़े थे, शादाब तो खैर बहुत ही अच्छे वो भी फील्डर है। आज जो है ना ग्राउंड फील्डिंग खराब हुई है, ग्राउंड फील्डिंग से आउटफील्ड की वजह से आई डोंट थिंक सो, जैसे कि एक दो शाहीन से निकल के पैरों के नीचे से निकल गई गेंद, वो सही तरीके से ब्लॉक नहीं कर सके, तो आज थोड़ी ग्राउंड फील्डिंग हमारी अच्छी नहीं थी, मगर कैचिंग जो थी पिछले दिनों आउटस्टैंडिंग एंड सुपर थी। उससे पहले आपने एक सवाल किया था, वो जवाब खत्म रह गया था कि क्या हमें इस वक्त ओपनर चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब क्रंच मैच होते हैं ना इस तरह के, एकदम से इतनी बड़ी चेंजेस करने के लिए आपको इतना बड़ा दिल चाहिए, इसलिए कि सारा नजरा गिर सकता है, या आप उठ जाएंगे वाह जी क्या चेंज किया आपने, 100 कर दिया उसने, वाह जी, ये होती है जनाब डिसीजन मेकिंग, और अगर आप फेल हो गए तो सारा ब्लेम आप पे आ जाएगा कि पता नहीं किसने कहा था कि आपको ये करें। ये चीज़ें जो होती हैं ना प्रैक्टिस मैचेस में, कोई ऐसी सीरीज में उसमें आप ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अफगानिस्तान की सीरीज में कह रहा था कि ट्राई करना है उसमें कर लो, अगर हो गया कामयाब होगा तो ठीक है, फेयर इनफ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर मोइन, क्योंकि कंडीशंस जब बारिश हो रही होती है, आउटफील्ड सौगी होती है, पेसर्स के लिए खास तौर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी की एक टेंडेंसी रही है, वो बहुत ज़्यादा डाइव अराउंड करते हैं, क्या इंजरी के बाद से थोड़ा सा एक खटका आ गया है दिमाग में, ही इज़ ट्राइंग टू बी अ लिटिल कॉशियस?
वेल इन फील्डिंग ऑफ कोर्स हर प्लेयर जो भी टॉप प्लेयर होता है जिसको अपने कैरियर की फिक्र होती है थोड़ा बहुत ज़रूर कॉशियस होता है वो इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने में, बट जब ज़रूरत होती है लाइक ऐसा कोई क्रंच मैच हो, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए आज कोई ऐसा क्रंच मैच, बिकॉज ही वाज बॉलिंग वेरी गुड तो फील्डिंग में वो एफर्ट करते हुए थोड़ा सा मैं भी हेजिटेंट हो अपनी इंजरी को लेकर कि दोबारा खुदा ना खास्ता वो इंजरी आई एम गुड विद दैट एज लॉन्ग एज वो इंजर्ड ना हो, निकल जाए, बिकॉज उनकी बॉलिंग हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल। और उन्होंने प्रूव भी किया अगेन 4 विकेटें आज लेके इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ऊपर से उड़ाया और प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हुए बट होता है। बट ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें तो आज ईशान किशन का भी एक कैच जो है नवाज के ऊपर से गया, नवाज की जो प्लेसमेंट अपनी थी एडजस्टमेंट वो शायद सही नहीं कर सके और उनके ऊपर से बॉल चला गया और चौका हुआ। अगर वो छक्का हो जाता तो समझ में आती थी, वो आगे खड़े थे और वो शॉट अच्छा हो गया छक्का, बट वहाँ भी कैच पकड़ सकते थे। नसीम शाह से एक आध फंबल हुआ तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ वाकई के 15-20 रन हमारे फील्डिंग की वजह से ज़्यादा हुए, अदरवाइज यहाँ पे जितनी मर्जी इंडिया अच्छी खेल लेती है यहाँ पे 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर उस सिचुएशन में जो हमने लूज किए वहाँ पकड़ते तो 180-190 से ज़्यादा यहाँ नहीं करने देना चाहिए था इंडिया। ओवरऑल 10 वैसे मोइन ने 2 नाम लिए ना, शाहीन और नसीम जी, दोनों को चोटें लगी हैं फील्डिंग करते हुए, स्किट करते हुए। जी, जी, जब उन्होंने स्किट करते हैं तो अपने नी के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो हो सकता है वो फैक्टर मौजूद हो दोनों के लिए कि जहन के किसी कोने में कि मैं जोर ना लगाऊं। नसीम शाह की भी एक्सेप्शनल बॉलिंग स्टैट्स आज के मैच में 36 रन के एवज 3 विकेट्स हासिल की। थ्रू आउट द मैच नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। इंडियन टीम बैटिंग कर चुकी, पाकिस्तान टीम को बैटिंग अभी करनी है। आप एट टाइम्स दूसरों ने जो अच्छी चीज़ें की होती हैं उनसे भी सीखते हैं, तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो ये पार्टनरशिप डेवलप की है इसमें क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, इस पर बात करते हैं। खासतौर पर ईशान किशन की, एक नया लड़का टीम में आया हुआ है, पीछे बहुत रन करके आया है, उन्होंने बहुत रन किए हैं पीछे और बड़ी अच्छी एवरेज है। आज 81 गेंदों पर 82 रन बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, सोचा जा रहा था उनको 3 नंबर पर भेजेंगे, नहीं भेजा, 5वें नंबर पर भेजा, फिर भी वो सेटल होते हैं और एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट डेफिनेटली जिस तरह को उन्होंने इंटेंट शो की है, जिस तरह के देखे ना इनके सीनियर प्लेयर थे जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये स्ट्रगल कर रहे थे और जिस तरह की उनकी इंटेंट थी आते ही उन्होंने मिडल करने शुरू किए, पॉजिटिव खेले और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। वो बहुत प्लेयर हैं जो लग रहे थे जैसे कि अंडर प्रेशर नहीं है, उसके साथ पांड्या ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया, तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। तो यही चीज़ होती है, जितने भी यंगस्टर होते हैं अगर आप प्रेशर मैचों में इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो जो अपकमिंग मैचेस दूसरी टीमों के साथ होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर आपकी विल पावर और अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। तो उन्होंने शो किया है, युवराज की याद हमें आ गई कि जिस तरह वो खेलते थे, इनमें थोड़ी सी पावर कम है उनसे, उनकी पावर ज्यादा है लेकिन फिर भी इफेक्टिव पूरे हैं। मिडल करते देखे बात ये कि अर्ली ऑन जब विकेटें गिरी होती हैं मुश्किल सिचुएशन में आप जब स्कोर करते हैं तो वो प्लेयर होता है। ये नहीं कि अच्छी कंडीशन है आप 200 पे 2 विकेटें आप जाके स्कोर करना शुरू कर दिया तो ये बड़े अच्छे प्लेयर हो गए। तो ये मुश्किल सी प्रेशर ज्यादा ऑन था इंडिया पे, और अगर ये किसान अगर आउट हो जाते तो डेफिनेटली ये अंडर 200 ही पूरी टीम इंडिया की आउट हो जाती। वही मुहिम भाई वाली बात कि 180-190 से ज्यादा शायद नहीं बन पाता अगर उस वक्त हम मजीद प्रेशर एक्सर्ट कर देते। बट सिकंदर, नो एक्सप्लेनेशंस, नो एक्सक्यूजेस कि भाई मुझे तो 3 नंबर पे आना था, मुझे क्यों 5वें नंबर पे भेज दिया, मैं तो ओपनिंग बैट्समैन हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ पर भी की जाती है ना कि भाई ये तो ओपनिंग बैट्समैन है, इसको नंबर 5 पे खिला रहे हैं, कैसे खेलेगा। नहीं मगर अभी तो हमारे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, हम सेटल्ड हैं, सब सेटल्ड हैं, सबकी अपनी अपनी पोजीशन। हम तो ईशान किशन की तारीफ करते हुए ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। वो तो वो लोग पहले ही घबराए हुए थे, पता नहीं इसी की शायद बात कर रहे थे कि उसको 4 पे आना चाहिए। नहीं, वो चाह रहे थे विराट जो है, विराट 4 पे आए। इसीलिए सर ये इस इनिंग्स की ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज़ जब ये सारी बातें चल रही हैं तो ये खुश हो रहा हूँ ये सुन के कि ये सेटिस्फाइड है। अभी खुदा ना खास्ता हार गए तो आप देख लीजिए। नहीं वो लड़ाई नहीं, ये कह रहे थे ना कि वो इश्यूज हैं, तो हमारे यहाँ अभी इस वक्त कोई इश्यूज नहीं, सेटल्ड हैं सारे लड़के अपनी अपनी जगह। किसी ने नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं इमाम ओपन नहीं करता है, वो तो 5वें नंबर का प्लेयर है, उसको ओपन करा रहे हैं या फलां प्लेयर को फलां जगह खिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे सेटल्ड हैं। लेट्स सी कि सब मिलकर एक फोकस होकर खेलें, इंशाल्लाह ये अचीवेबल स्कोर है। ठीक है, एक इशू जो आज पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में नजर आया वो हारिस रऊफ का था, इवन दो ही टुक 3 विकेट्स। मैं क्या थोड़ा सा गलत तो नहीं कर रहा हूँ बार बार हारिस रऊफ का जिक्र करके, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए, आपने जिक्र भी किया कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। थोड़ी सी बॉलिंग वेवर्ड थे, थोड़े आगे पीछे
लाइन लेंथ थोड़ी सी ऑकवर्ड ये डिस्कशन इसलिए भी हो रहा है जी। क्योंकि आज कंडीशन सर बड़ी मुख्तलिफ थी। आज जी, जी, बॉलर्स के लिए बिल्कुल। आइडियल कंडीशन आइडियल थी। कंडीशन यहाँ अगर थी। आप थोड़ी सी और पक्की बॉलिंग करते ना तो आप इतना हारिस इन कंडीशंस का बॉलर नहीं है, मैं नहीं समझता। हाँ, सही बात है, ठीक वैसे ही, वो है फ्लैट पिच के बॉलर, ये इंपॉर्टेंट बात अच्छी क्लियर कंडीशंस हो, वहाँ पे रिवर्स स्विंग हो रहा हो, यू नो वहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो। तो ये बेसिकली जो कंडीशंस थी वो शाहीन शाह के लिए बेहतरीन थी या नसीम शाह के लिए बेहतरीन थी। या अगर हम कोई एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाते, एक स्पिनर की जगह, एक ऑलराउंडर की जगह वसीम को भी खिला सकते थे हम, यू नो। थैंक यू। क्या आपने वसीम का नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कंडीशंस ऐसी थी, आप कर सकते थे, लेकिन आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी अपनी टीम, आप क्लियर थे अपने जो भी माइंड सेट था आपका, जो आपके प्लान्स थे उनकी एग्जीक्यूशन के लिए जो 11 चाहिए थी आप उसमें क्लियर थे। अच्छा कि आपने नहीं खिलाया, मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ इन सिचुएशंस में आप एक्स्ट्रा का भी डाल सकते हैं आपको जहाँ जरूरत हो, यू नो। सो यू नेवर नो, आगे सिचुएशन ऐसी आएगी तो बाबर के जहन में यकीनन ये बात आएगी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज कि जो इम्पैक्ट वो स्पिनर से क्रिएट करना चाह रहे थे ना वो शादाब ने किया, बिल्कुल ना वो हमें नवाज करते हुए नजर आए, यू नो। इवन आपने सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराई है, 2 ओवर कराए, वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया मुझे। उससे बेहतर था कि आप शायद इफ्तिखार से चांस लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल बॉलर है, सीजन बॉलर है, अटैक भी करते हैं एट टाइम्स, यू नो, आंखों में आंखें डाल के करते हैं। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें, लेट्स सी अगले मैचेस में कहीं ऐसी कंडीशन हो तो मैं भी शायद आपको नजर आए चौथा पेसर भी टीम। सिकंदर ये देखो मैंने इसीलिए दानिश तुम्हें अफगान सीरीज में मैं बार बार कह रहा था कि हमें इस सीरीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। हमें पता है कि शाहीन खेलेगा, नया बॉल करेगा, पूरे 10 ओवर हमने उसी से कराने, नसीम भी वही 10 ओवर कराएगा, हमारा उसको कोई नहीं हिला सकता, बाबर अपनी जगह पे कोई नहीं हिला सकता, रिजवान अपनी जगह पे, शादाब अपनी जगह पे। तो इनको रेस्ट देके हम नए बच्चों को ट्राई कर सकते हैं। रह के मुझे एक तो जमान खान की याद आती है, चार तीखा बॉलर है वो, किसी भी कंडीशन में वो विकेट टेकिंग अब आपने जो टॉप के 4 लड़कों को तो हिलाया ही नहीं ना अपनी जगह पे, उनको पूरा चांस दिया। तो आप अब्दुल्ला को भी दे सकते थे, साथ शकील को भी दे सकते थे। तो हमने अफगान की सीरीज जो 3 मैचेस थे उनको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया और उसको किया जा सकता था। जो आपके पक्के प्लेयर हैं, मैं बार बार मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की जब उन्होंने जीता था हमारे से 21 था 20 था जिसमें वेड ने छक्के मारे थे, उससे पहले 2 महीने पहले वो गए थे बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए, उनके 8 या 6 लड़के नहीं खेले थे जो कि वर्ल्ड कप जीत कर गए। वो तो मास्टर है, नहीं कहने वो न्यूजीलैंड वाले, मगर हम तो सिस्टम वही लेके आए थे ना। नए पाकिस्तान में तो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का आया था, मगर जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हम वो नहीं है। हम सिर्फ बातों में कर सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन बन जाए। एक रात पहले टीम अनाउंस हो गई थी, प्लेइंग 11, ऐसा ही है ना, एक रात पहले नाम आ गए थे एटलीस्ट सामने कि ये लड़के खेलने वाले हैं। आपको लगता है ये ठीक है अब्दुल रज़ाक? यस, यू कैन बी श्योर अबाउट द बॉयज प्लेइंग, बट अगर आप ये देखते हैं सुबह के यार मौसम ऐसा है, कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें एक और पेसर खिला लेना चाहिए, तो क्या ये फैसला मैच से पहले कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए? नहीं देखें, आपको तो एक दिन पहले लगा है, मुझे तो 2 हफ्ते पहले ही पता चल गया था ये टीम खेलनी है। जब हम अफगानिस्तान से खेल रहे जिस तरह की बॉलिंग नसीम शाह कर रहे हैं, हारिस कर रहे हैं, शाहीन शाह कर रहे हैं, इनकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ये नहीं लग रहा कि ये फटीक हो रहे हैं या ओवर फटीक हो रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो आप इसको एकदम से तोड़ नहीं सकते। नहीं, मैं इसको तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक प्लेयर ऐड करने की बात कर रहा हूँ, चौथा पेसर। देखें ओवरऑल देखें, नवाज जो है, नवाज बैटिंग भी कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ सकती है डेफिनेटली। अगर आज ज़रूरत नहीं पड़ी बॉलिंग में, ठीक है, जितना भी उनका रोल था अदा कर दिया, पर बैटिंग में ज़रूरत पड़ सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे टॉप ऑर्डर ही स्कोर करेंगे तो मैच जीत सकते हैं। अब देख लें, इनका भी यही था कि अगर पांड्या और किशन की पार्टनरशिप ना लगती तो ये इनके पास बिल्कुल फ्लैट हो गए हुए थे, जब बिल्कुल अंडर प्रेशर लग रहे थे। तो वो नवाज का जो रोल है वहाँ पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे। इस टाइम फुल पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और जैसे आपने सारे सीमर ने आउट किए हैं, आपको ये नहीं कह सकते कि जी एक और सीमर होता तो वो भी विकेट ले लेता, तो वो गलत हो जाता, वो फिर रन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। एग्जैक्टली इसी तरह सिकंदर, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि भाई ऊपर वाले 6 नहीं कर रहे तो नवाज क्या कर लेगा? हम यही कह रहे हैं ना कि 3 सीमर्स ने आउट कर लिए, चौथा क्या कर लेता? आपका सवाल था वो मैंने सुबह भी कहा था, कोई जरूरी नहीं होता कि आप रात को टीम अनाउंस कर दिया तो आप बहुत बड़े चीते हो। इट्स नॉट नेसेसरी। आप कंडीशन, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार ये 12 लड़के हैं, फहीम अशरफ तुम भी हो सकता है कल खेल लो, मेंटली तौर पे तैयार हो। आप ये कह दिया, सुबह जाके आपने पिच देखी, 99.9% जो है वो लोग जाके पिच ही देखते हैं। सबसे पहला काम मेरे ख्याल से ग्राउंड पे पहुंचते ही ये कोचेज, कप्तान, सब सीनियर प्लेयर पिच के पर जाते हैं कि क्या है। हालांकि एक रात पहले भी देखा हुआ होता है, मगर फिर भी जाके देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ये फितरती तौर पे है
है क्रिकेटर्स के साथ, वो जरूर जाते हैं और पिच को जरूर एक नज़र मार के आते हैं कि क्या है, अगर कोई चेंजेस नज़र आती हैं तो वो कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि फ़हीम अशरफ की आज हो सकता था जगह बन जाती, मगर वो पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि हम इनको खिलाएंगे मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे। तो चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, आज शादाब खान का किरदार लेट्स होप ना ही हमें देखने को मिले, उससे पहले ही रन हो जाए। बट शादाब खान की टीम में होने की एक बहुत बड़ी वजह उनका एक पूरा पैकेज होना है। ही बैट्स वेल, ही फील्ड्स वेल। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग में थोड़ा सा लेट डाउन करते हैं। वो नेपाल के खिलाफ 4 विकेटें उन्होंने ज़रूर ली, फिर लोग बोलेंगे यार अभी तो 4 विकेटें ली हैं, बट ओवरऑल हमें कहीं कमी नज़र आती है विकेट टेकिंग एबिलिटी में। जब भी आप किसी का कंपैरिजन करते हैं तो आप उसके सामने जो टीम खेल रही होती है उसको भी मद्देनजर रखते हैं। इंडियन दे आर द बेस्ट ऑन स्पिनर्स, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, जहां बॉल मिली है उनको तो उन्होंने हिट मारी, अदरवाइज दे वेंट फॉर सिंगल्स ओनली। उससे पहले भी हमने हल्की टीमों के खिलाफ खेला, उसमें भी ज्यादा विकेटें नहीं मिली ना। नहीं मिली नहीं, बट एक वो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा पैकेज है तो कोई शक नहीं है। बैटिंग अच्छी कर लेता है, वो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है टीम के अंदर थ्रू हिज फील्डिंग, कोई शक। ऑल्दो के बॉलर भी बहुत अच्छा है एट टाइम्स, पाकिस्तान को उसने मैचेस जिताए हैं, आप राइट ऑफ नहीं कर सकते एकदम, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक एंड ही इज अ वाइस कैप्टन ऑल्सो, तो वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना भी इतना इजी नहीं होता, बिकॉज के वाइस कप्तान उसी को बनाया जाता है जो आपका फ्यूचर का कैप्टन होता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है आपकी टीम का, उसी के ऊपर। तो आई थिंक अनसर्टेनिटीज जो क्रिएट करते हैं टीम के अंदर, तो फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है टीम में जो प्रीवियसली रही है। ये टीम बहुत अरसे परफॉर्म करके नंबर 1 बनी है, तो उसकी मेन जो रीजंस है वो इन्हीं कंसिस्टेंसी, ये जो प्लेयरों को चांस दिया गया, ये एक रीज़न है। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिल को शायद पता चल गया कि पाकिस्तानी इनिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई। फिर मैंने इधर देखा तो अब से कुछ देर बाद मैच शुरू होने वाला है, पाकिस्तानी ओपनर सबसे कुछ देर बाद तकरीर पर आएंगे। एक सवाल है, मतलब मासूम सा लग रहा है मुझे। नहीं, वो दोनों बड़े क्रिकेटर्स हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं। जो लेग स्पिनर होता है, हम कहते हैं कि वो सिमिट के ऊपर भी स्पिन कर सकता है, इसलिए कि वो रिस्ट से गेन करता है, तो उसको करना। मैं नहीं देखता कि शादाब, बहुत कम मैंने देखा है कि उनका बड़ा थोड़ा सा फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ कर रहे हैं, खींच के कर रहे हैं थोड़ा सा। हमें मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो या हमें कोई दूसरा लेग स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए सामने के कहेंगे यार आमिर को हमने खिलाया अफगानिस्तान के खिलाफ, बेचारे को 2 मैच के बाद ही हमने साइड कर दिया। जवाब ये है कि शादाब मोस्टली T20 खेलता है, इस वजह से उसको विद इन द स्टंप फ्लैटर बॉलिंग करता है, तो वो उसका एक बन गया, उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा 50 ओवर्स में, जहाँ आपके पास 10 ओवर्स होते हैं, तो थोड़ा सा स्पिन की तरफ उसको कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में आपके पास चांस होता है, आप चांस ले सकते हो अगेंस्ट द, बट वेयर एज T20 में आप चांस नहीं ले सकते। आप लोगों को नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा इसको मैं एलेबरेट कर देता हूँ। देखो, हर बॉलर की एक क्वालिटी होती है, जैसे शेन वॉर्न था, वो चांस लेता था कि बैट्समैन मुझे मारे, तो शादाब का जो है ना, इसकी ये इंटेंट ये ना, ये थोड़ा सा घबराया होता है, उसकी लेंथ जो रही है ना, फ्लैटर मारता है कि जिससे रन भी रुक जाए, मुझे रन भी ना हो। तो जब इस इंटेंट से बॉलिंग करें तो कभी विकेट नहीं ले सकते आप, आपको चांस लेना पड़ता है। आपको, आप तीनों को नहीं लगता एक मार्जिन है पाकिस्तान के स्क्वाड में एक और अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर का, और वो अबरार हो सकते हैं? अबरार कह सकते हैं, वो भी मुझे T20 का बॉलर लगता है मुझे, बिकॉज के आपने देखा है गुड इन टेस्ट। राशिद भी वनडे में इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल नहीं है, असरंगा भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, हम राइट आर्म लेग स्पिनर की बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर T20 के अंदर कामयाब हुए हैं बॉलर। उस्मान कादिर हमारे पास है जो स्पिन करता है, लंबा स्पिन करने वाले बॉलर है, बट वो बहुत अरसे टीम के साथ रहे थे और अब वो टीम के साथ मौजूद, अब वो शाहीन के साथ चले गए, अब वो टीम के साथ नहीं है, तो यहाँ पे और यही वजह है कि नया बॉलर नहीं आ रहा। एग्जिस्टिंग आपके पास स्ट्रेंथ है, उसी में इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और ये टोटली डिपेंड करता है दानिश हर इंडिविजुअल के ऊपर कि मैं कौन सी फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहा हूँ और इसकी डिमांड क्या है। जैसे रजाक ने कहा जी, शेन वॉर्न चांस लेता था, वो पूरा रिस्क लेता था ना, रिस्क होता है, बिल्कुल। आप ब्लफ करते हो किसी को और वो बंदा मारने जाए, उसमें आउट हो जाए, तो नेक्स्टली आप कामयाब हो जाते हो। तो ये गैम्बल होता है कि टेकिंग चांस आप फील्ड के अंदर जाके जो लेते हैं एज बॉलर, तो इस वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा स्पिन करने के लिए। अब बहुत विकेट टू विकेट और बहुत फ्लैट बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ना कि हमने अफगान सीरीज को अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, उसमें मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि यार
क्या फर्क पड़ता अगर आप इब्रार को 1-2 मैच दे देते? देखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जहां आपने उसामा मीर को दिए वहां इब्रार को दे देते। देखिए बात दरअसल ये कि शादाब हमारा रेगुलर बॉलर है, वही मैं बार-बार कह रहा हूं, जो हमारे रेगुलर प्लेयर हैं उनको बिठाकर वो तो उनके बगैर तो टीम ही नहीं बनती ना। वहां इंडिया वेस्ट इंडीज से T20 सीरीज हार गया। ऐसी नहीं बनती सीकू भाई, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज आपको कंसिस्टेंटली लोगों को चांस देना होता है। आपके पास कभी भी बने बनाए प्लेयर पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं आते। आप टीम में लेके आके मिच्योर कर रहे होते हो, उनको खिला रहे होते हो, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि अगर इब्रार लेकिन को उस सूरत में देना आप अबरार को खिला ले और शादाब को बिठा दे, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा शादाब का कि उसको आपने बिठा दिया। बट आप कह रहे हैं एक लड़के को इनफ क्रिकेट खेलने दी जाए। शादाब ने तो खेल पाकिस्तान में रेस्ट करने का या कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो बंदा इन्हें यहाँ है, लेकिन प्लेयर के माइंड में ये आता है जी मैं बाहर हो गया, अच्छा वो अगला मैच दोबारा खेलेगा तो वो 0 से आके फिर कमबैक करने के चक्रों में लग जाता है, यू नो। तो आई थिंक के कैप्टन चीफ सेलेक्टर को चाहिए कंसिस्टेंसी रखें, बिल्कुल रखें, क्योंकि टीमें बनती ही कंसिस्टेंसी से, सिलेक्शन में भी, और प्लेयरों का उसके ऊपर रिस्पांस ये होना चाहिए वो जब भी खेले वो परफॉर्म करें ताकि उनको बाहर निकाल ही ना सके कोई, यू नो। और पाकिस्तान टीम जब भी नंबर 1 हुई है या टॉप पे रही है। राइट, लाइव मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत तेज बारिश इस वक्त पाले किले में एक बार फिर शुरू हो गई है। आज मैच के आगाज से ही कुछ यही सिलसिला चलता रहा। जब इंडियन इनिंग्स का आगाज हुआ तो उस वक्त 2 बार बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, लेकिन फिर दोबारा मैच का आगाज हुआ और उस वक्त तक ओवर्स में कोई कमी नहीं आई थी। भारतीय इनिंग्स के अख्ताम तक ओवर्स में कटौती नहीं हुई थी। अब एक बार फिर बारिश शुरू हुई है तो अब ऐसा लग रहा है कि ओवर्स में कटौती होने जा रही है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के साथ मैच रेफरीज मौजूद ऐसा ना हो एट द एंड डकवर्थ लुइस की वजह से 30 ओवर में 250 करने पड़े। हाँ, डीएलएस का सिनेरियो तो यहाँ पर क्रिएट होगा लाजमी तौर पर, और शायद मैच रेफरीज राहुल द्रविड़ से जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि क्या कैलकुलेशन इस वक्त होगी और डीएलएस के जो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं वो क्या होगा। ऐसे में चेस करने वाली टीम बेहतर पोजीशन में होती है अब्दुल रज़ाक, और अगर आपको कम ओवर्स में रन्स करने हैं तो वी वुडंट रियली माइंड दैट। मैं आपकी तरफ आता हूँ, बारिश की वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितनी देर तक चलने के बारे में इस वक्त हम जान लेते हैं। नुमाइंदा सोहेल इमरान, क्या सूरत हाल है? बहुत तेज बारिश हो रही है, टीवी पे तो हमें ऐसे ही नजर आ रहा है। कब तक होती रहेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या सिनेरियो देख रहे हैं अपने सामने? जी, इससे पहले जब भी बारिश हुई है वो हल्की बूंदाबांदी होती रही है, जिसकी वजह से मैच रोका भी गया था। लेकिन जो अभी शुरू हुआ है 20-25 मिनट, बल्कि उसी वक्त जब इनिंग्स खत्म हुई है इंडिया की, और उसके फौरी तौर पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहाँ पालीकले में शुरू हो गया था, और अभी भी मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। पूरे दिन में ये वाला जो स्पेल है ये सबसे ज्यादा है। इससे पहले इर्द गिर्द जो था पालीकले के वहां पर तो मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन जहाँ पर स्टेडियम है यहाँ पर सिर्फ बूंदाबांदी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि यहाँ पर पालीकले में पूरी ग्राउंड को जब भी बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड को ढांप दिया जाता है कवर्स के साथ। तो इस वक्त भी यही मंजर आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा कि पूरी ग्राउंड को जो है वो ढांप दिया गया है, और यूं ही बारिश का सिलसिला थमेगा तो मेरा ख्याल है कि आधे घंटे के अंदर अंदर मैच जो है वो शुरू किया जा सकेगा। ग्राउंड स्टाफ की जानब से हैंड ओवर कर दिया जाएगा मैच ऑफिशियल को। ये बात तय है कि ओवर्स में अब कटौती होगी, क्योंकि पहले भी वक्त जाया हुआ था जब मैच रुका था बूंदाबांदी की वजह से। अब क्योंकि सिलसिला जो है वो तवील हो गया और अभी कोई लग नहीं रहा कि बारिश जो है वो फौरी तौर पर थमेगी। खासा लंबा स्पेल दिखाई दे रहा है इस वक्त जो अप्रैल दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से इम्कान यही है कि ओवर्स में कटौती जरूर होगी। अब जी बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान, हमें श्रीलंका से अपडेट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मैं कराची में था, वो श्रीलंका में थे, फिर भी उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया, क्योंकि मैं उससे यही जानना चाह रहा था कि पहले तो ओवर्स में कटौती नहीं थी, क्या अब हो पाएगी? वो कह रहे थे कि अब की बार जब मैच शुरू होगा तो ओवर्स में यकीनी तौर पर कटौती होगी। अब्दुल रज़ाक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि दिस कैन वर्क फॉर पाकिस्तान। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि 30 ओवर में 250 बनाने होंगे तो इट वोंट, बट फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 40 ओवर में आपको 200 रन बनाने हों, थोड़ा सिनेरियो बेहतर हो जाता है टीम के। डकवर्थ लुइस का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान अर्ली 4 विकेट्स ले ली थी। अगर पहले विकेट्स ना ली होती 10 ओवर तक या 15 ओवर तक, फिर जाके थोड़ा सा हो सकता था। पर ये कि जो पहले जो 15 ओवर थे ना, वहाँ पे पाकिस्तान को एज मिलेगा और उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की फेवर में जाएगा। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, मोइन खान, हम सब पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस मैच में अच्छी रहेगी। लेट्स होप इट्स अ गुड मैच। आगे और भी हमने मैच खेलने, इस वजह से ज़्यादा टेंशन इसमें है नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली मैच का आगाज़ होने वाला होगा। हमारे साथ रहिए।